हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। जैसे कि हम लोग ने एक नई सीरीज़ चालू की कॉम्प्लेक्स नंबर की। आज इस सीरीज़ में हम लोग उसके कुछ पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ेंगे, जिसमें जो कुछ बातें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो हमको पता होना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट्स टू पॉन्डर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, पहली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट पोजेस प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। कि कॉम्प्लेक्स नंबर इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करती है। मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वालिटी की प्रॉपर्टी पोजेस करती है। वो कैसे करती है थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। लेकिन इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी नहीं पोजेस करती है। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी नहीं पोजेस करती। मतलब क्या हुआ कि तुम Z1 ग्रेटर देन Z2 नहीं लिख सकते। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इक्वल हो सकता है लेकिन ये भेदभाव नहीं करता है। ये बेसिकली कोई बड़ा कोई छोटा ये सब नहीं है इस पर। मतलब अगर कोई बोलते हैं कि 2 + 3i इज़ ग्रेटर देन -1 - 2i, लग तो ऐसा रहा है ये बड़ा है लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें ऐसा पैमाना ही नहीं है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है जिससे हम डिसाइड करें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। जैसे कि अगर कोई एग्जाम्पल जैसे बुक्स में होता है कि इस तरह से लिखा होता है, इफ़ अगर a + ib इज़ ग्रेटर देन c + id है, तो ऑप्शन ऐसे रहेंगे कि a ग्रेटर देन c, b ग्रेटर देन d, a = c, b ग्रेटर देन d, a ग्रेटर देन c, b = d, और लास्ट में रहेगा a ग्रेटर देन c, b = d = 0। तो बच्चे इसमें कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा बताओ। इसके अंदर लॉजिकली तो बच्चे दिमाग चलता है ये पूरा इससे बड़ा है तो a ग्रेटर देन c, b ग्रेटर देन d ही राइट होना चाहिए। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि ये चीज़ वैलिड ही नहीं है। ये वैलिड कब होंगी? जब दुनिया रियल होंगी। रियल कब होंगी? जब इनके इमेजिनरी पार्ट 0 होंगे। तो b और d जब 0 होंगे तो a ग्रेटर देन c मिल जाएगा। तो हमको पहले इसको रियल बनाना पड़ेगा, फिर इनइक्वालिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इट इज़ सिनोनिम, इट इज़ सिमिलर टू इनइक्वालिटी इन मैट्राइसिस। मैट्राइसिस में भी यही होता है कि इनइक्वालिटी नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट जो हमारा आज का है कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है, रियल नंबर सिस्टम उसका सबसेट है। तो हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 लिखा है तो ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर दिख तो नहीं रहा है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स रियल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर भी है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट हो सकता है। तो बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात याद रखो, ये जो a + i भी होता है ना, ये जो होता है ना, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो बच्चा उसी तरह से ना थर्ड पॉइंट क्या है कि 0 ही एक ऐसा वाहिद द ओनली थिंग है, 0 नंबर है जो रियल है एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी नहीं, प्योरली इमेजिनरी। तो 0 क्यों ऐसा है? क्योंकि तुम 0 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा आएगा। अगर तुम ये पार्ट देखोगे इसका, तो रियल पार्ट ऑफ 0 तो 0 ही है। तुम रियल पार्ट अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 होता है तो वो प्योरली इमेजिनरी हो जाता है, हमने पढ़ चुके। और अगर इमेजिनरी पार्ट कोई इसका 0 होता है तो हमको मालूम है रियल हो जाता है। अब 0 एक ऐसा है जिसका रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो 0 एक ऐसा है जो रियल है एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, ये बात लिख लो। फिर उसके बाद जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, √a × √b = √ab कब होता है? ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ a और b इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या 0 हो, तभी ये हो पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर दोनों एक साथ नेगेटिव हो गए ना तो ये हरकत नहीं होती। हालांकि हमको तो पता था कि ऐसा हमेशा होता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि इनमें से कोई एक
तो भी पॉजिटिव हो या नॉन नेगेटिव हो। तो बच्चों इसको क्या समझे, अगर ये बात हम लोग नहीं फॉलो करेंगे ना तो है ना भलते भलते अजीब अजीब से चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी। जैसे कि कुछ बच्चे से सर प्रूफ करते हैं, सर एक मिनट आप क्या बोलते रहते, रुकिए सर 2 into 3 है, ठीक है 2 into 3 है, मैं इसको लिखता हूँ -2 into -3, सही तो है? मैं बोला हाँ सही है। फिर अब इन दोनों को अलग अलग कर देता हूँ, -2 √3, ठीक है। फिर उसके बाद इसको अलग कर दिया -1, या तो डायरेक्टली तुम लोग समझदार हो, मैं इसको लिख सकता हूँ 2i √2i और इसको लिख सकता हूँ √3i, क्योंकि -1 का रूट क्या होता है? i होता है। अब ये √2 into √3 हो गया और ये i² हो गया। i² क्या होता है? -1, तो ये -1 हो गया और ये -2 into 3 हो गया। देखिए सर इस चीज़ को घुमा के मैंने वही चीज़ प्रूव कर दिया, बट बेटा नेगेटिव साइन। अच्छा बात सही क्या 6 क्या -6 के इक्वल होता है? क्या नहीं होता है? वैसे √2 into 3 क्या -2 into √3 के इक्वल होता है? क्या नहीं होता है? लॉजिकल है, गलत है, लेकिन प्रूफ तो हो गया है। तो इसमें गलती क्या है? इसमें यह गलती है, ये जो स्टेप है ना बच्चों, ये वाला स्टेप, ये गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि तुमने इसको इसमें कन्वर्ट किया। हमने क्या बोले, ये चीज़ इसमें कन्वर्ट होंगी कब? जब √a into √b कब होगा? जब a और b दोनों भी कम से कम उनमें से एक तो भी नॉन नेगेटिव हो। इन दोनों में दोनों नेगेटिव है, तो ये हो ही नहीं सकता। ये स्टेप यहाँ से यहाँ तक का स्टेप रॉन्ग है, नहीं तो कैसा प्रूफ करके इसको अगला नोबेल प्राइज़ का एक्सपेक्टेशन करेगा। लेकिन ये पहले ही मैथ्स ने क्लियर कर दिया, भाई ये सब चीज़ें ऐसी होती नहीं है, सबके रूल्स है वो फॉलो करो तो मैथ्स प्योर है, तो मैथ्स एकदम सही है। नहीं तो कुछ रूल्स है, वो रूल्स तोड़ के तुम फॉलो नहीं करोगे तो गलत सब चीज़ें प्रूफ होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात भी याद रखो। और उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। और आखिरी बात तुमको ये याद रखनी है कि z1² + z2² = 0 अगर होता है तो हम लोग जानते हैं कि अगर z1 और z2 दोनों भी रियल है तो एक ही सोल्यूशन मिलेगा कि z1 भी 0 हो और z1 भी 0 हो। ये एक सोल्यूशन मिलेगा। अगर z1 और z2 रियल है तो देयर विल बी ओनली वन सोल्यूशन। मतलब हमने बहुत जगह इसको यूज़ किया है कि x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का ले लेते हैं, y-2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो हम बोलते हैं दो स्क्वायर का सम अगर 0 हो रहा है तो एक ही ऑप्शन है कि दोनों 0 हो जाए, क्योंकि अगर ये नॉन ज़ीरो है, समझो 4 है ये, तो इसको -4 होना पड़ेगा तभी 0 मिलेगा। लेकिन ये स्क्वायर वाली चीज़ -4 नहीं हो सकती, राइट ना? तो इसको भी 0 होना पड़ता है, इसको भी 0 होना पड़ता है। एक प्लस हो तो एक माइनस होना चाहिए तभी चीज़ 0 मिलती है, जैसे 4 और -4 है। लेकिन ये दोनों स्क्वायर वाली चीज़ है, 4 ये हो सकता है लेकिन ये -4 नहीं हो पाएगा। तो मालूम क्या पड़ा, ये दोनों को 0 होना पड़ेगा। तो x-1 = 0 होना पड़ेगा और y-2 को साथ ही साथ 0 होना पड़ेगा। ये 0 या ये 0 नहीं, बीच में एंड आ रहा है, समझे? दोनों को 0 होना पड़ेगा। उसी तरह से ये बात है कि z1² + z2² अगर ये रियल है तो इन दोनों को 0 होना पड़ेगा। लेकिन z1, z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है ना अगर, तो इन्फिनिट वैल्यूज लेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इन्फिनिट वैल्यूज लेंगे। कैसे? जैसे कि अगर तुम z1 को ले लो i, तो z2 को ले लो 1, तो देखो z1² + z2² = 0 हो रहा है कि नहीं? z1 i का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर = 0 हो रहा है। ये -1 है, ये +1 है। अगर z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो अपने को इन्फिनिट सोल्यूशन मिलते हैं। तो वी विल गेट इन्फिनिट सोल्यूशन। इन्फिनिट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुमने इधर i ली हो, अगर कोई 2i ले तो भी चलेगा। और भी बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि जिसका स्क्वायर उसका अपोजिट नेगेटिव बन जाए। तो बच्चों ये हो गया पॉइंट टू पॉइंटर। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक यू।